आपका एक और बड़ा संकल्प है विरासत से विकास का। विरासत से विकास में आपने दो महत्वपूर्ण संकल्प हाथ में लिए हैं। एक तो आप चूंकि उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं, और अभी हमने शुरू में जो स्वस्ति वाचन सुना वो उज्जैन से ही महाकाल की नगरी से पधारे हुए जो पंडित जी लोग हैं, एक बार उनके लिए थोड़ी ताली भी बज जाए। बेचारे सुबह 4:30 बजे उज्जैन से चलकर यहाँ पर हमारे बीच आए और हमारी परंपरा के अनुरूप हमने स्वस्ति वाचन से शुरू किया। विक्रमादित्य जी का आपने एक कोशिश की कि उस खोई हुई विरासत का फिर से प्रतिष्ठित हो, उनकी जानकारी पहुंचे। और दूसरा, देवी अहिल्याबाई को लेकर आपने अभी राष्ट्रीय स्तर पर 300वीं जयंती को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए। दो प्रश्न हैं कि इसको लेकर आगे की योजना, और दूसरा, क्या सचमुच आज की राजनीति में जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, इन दोनों का जो सुशासन था, इन दोनों का जो स्वच्छता थी, शुचिता थी, वो भी स्थापित हो पाएगी कि केवल उस विरासत का हम महिमा मंडन ही करेंगे? थोड़ा सा इसमें फिर मैं आपसे संशोधन कराता हूँ। आपने दो नाम बताए, विक्रमादित्य और अहिल्या माता का। अभी दो नाम और छोड़ दिए जी। रानी दुर्गावती हमने सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके की थी। रानी दुर्गावती वो महारानी थी जो गोंडवाना की रानी थी, और ये थोड़ा दुर्भाग्य है, झांसी की रानी को सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवियत्री मिल गई तो वो पाठ्यक्रम में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, पूरे देश और दुनिया समझ गई। लेकिन दुर्भाग्य से रानी दुर्गावती जी को कोई ऐसी कवियत्री नहीं मिली, तो उनके उस जीवन के ऊपर जो उजाला आना चाहिए था, वो उजाला, वो प्रकाश उनको नहीं मिला। उनके जीवन के पक्ष को देखो तो रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है और 52 युद्ध में से 51 में जीत हासिल करती, और अपने द्वारा उस समय के सबसे सफल मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े राजा अकबर से मुकाबला करती, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार अकबर की सेना को भी धूल चटा देती। और उसके शासन करने की जो पद्धति थी, 36,000 से ज्यादा गांव उसके बेल्ट में थे, और ये वर्तमान का छत्तीसगढ़ राज्य और हमारा ये गढ़ मंडला से लगा करके दमोह तक का पूरा साम्राज्य रानी दुर्गावती के पास था। और रानी दुर्गावती ने न केवल युद्ध में बल्कि कला, कौशल, जल संरचनाएं, मनुष्य की जीवन की बेहतरी, सभी क्षेत्रों में काम की। और आखिरी में भी जब वो 52वें युद्ध में गई तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, रानी ने कहा था कि रात में भी युद्ध करो। तो चूंकि अब जैसे थोड़े लोग मिल जाते हैं ना चाटुकार टाइप के भी, या थोड़े, तो रानी से कहा कि रानी आप तो साक्षात दुर्गा हो, कभी आप हारती नहीं हो, आप तो ये हो जाएगा, हम सब कर लेंगे, निपट लेंगे। रानी ने कहा था नहीं, ये 52वां युद्ध थोड़ा चुनौती वाला है, पहली बार तोप का प्रयोग हो रहा है, अकबर पहली बार तोप का प्रयोग कर रहा है। ये हमारे लिए वर्तमान की दृष्टि से माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो जोरदार पहले तो इस बात के लिए, जिन्होंने, जो दुर्गावती जी के समय कमजोरी रह गई थी कि उनने बाकी चीजों में तो बहुत काम कर दिया, लेकिन नवाचार की दृष्टि से नए हथियार जो आ रहे हैं उनको सेना में लाना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, नहीं कर पाए। इसलिए तोप उनके यहाँ पहली बार देखी गई, और तोप को आने से हाथी, घोड़े, जो दुर्गावती की बड़ी ताकत थी, इनके अंदर उसका उल्टा प्रभाव आया, जैसा होता है। तो तोप के कारण से अपने हाथी अपनी नुकसान कर गए, और रानी ने कहा था कि मैं किसी हालत में अपने जीते जी दुश्मनों के हाथ में पकड़वाना नहीं चाहूंगी। युद्ध अगर हार जाऊं तो अपने सैनिक से कहती आखिरी समय कि ये तुमको खंजर देती हूँ, और कोई कारण से अगर मैं युद्ध में हारने की स्थिति में तो खंजर भोग देना। रानी, जैसे मैंने कहा कि रात का युद्ध चाह रही थी कि उन्होंने कहा तोप ऊपर चढ़ जाएगी, नुकसान करेगी, लेकिन नहीं माने। सबने कहा नहीं, आप तो रानी आप हरा दोगी, नीचे रहने दो, अपन तो आराम से कल देखेंगे। और ऐसा हुआ, दुश्मन ने तोप ऊपर पहुंचा दी और युद्ध आमने सामने का चल रहा था, और आमने सामने के युद्ध में एक तीर रानी की आंख में लगता है, दूसरा आंत में लगता है। वो डपट के अपने सैनिक से कहती है, लगता है कि युद्ध हाथ से जा रहा है और हारने की स्थिति में पहुंच रही। तो सैनिक से कहती कि जरा तेरे को क्या आदेश दिया था। सैनिक उठ के पैर पड़ता है कि मैं तो आपको मां समान मानता हूं, मैंने जीवन में आपका अन्न खाया है, ये मेरे बस की बात नहीं। तो रानी दुर्गावती उससे खंजर छीनती है और अपने सीने में घोंपती है, अपना प्राणांत करके भारत माता की जय होती। ये जो अपना गौरवशाली अतीत, हमने उनको याद किया। राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के पास अंग्रेजों से 1857 में उनने पूरे देश में, भारत को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में मिलाने की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद भी 3 साल तक काय काय से युद्ध किया है। कोई अभी कल्पना कर सकता है कि मधुमक्खी या सांप से भी युद्ध कर ले? पचमढ़ी की इस पहाड़ियों के अंदर ये अतीत के कई घटनाक्रम कि युद्ध करते करते उनके पास सैनिक कम है, तो जहां जहां मधुमक्खी के छत्ते लगे अंग्रेजों की सेना को घुमाते घुमाते वहां ले जाते,
और बजाय तीर उनको यहाँ मारने के ऊपर मार करके अंग्रेजों की सेना को हरा। ऐसे बड़े बड़े जितने नाम है विरासत से विकास में, उन सबका इतिहास हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये जो विरासत से अपने अतीत की, और अभी तो अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष, अभी हमने घोषणा की है ये 100वीं जन्म शताब्दी में अभी विरासत से विकास में अटल जी के नाम पर कैबिनेट हम करने वाले ग्वालियर के अंदर। ये जो प्रधानमंत्री सड़क का अटल जी का जो योगदान, गांवों के अंदर पहली बार सड़क जाकर के जो गांव की दृश्य बदला है, ये वाकई अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन करें अटल जी के लिए हम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।